हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब एक सांड ने एंट्री ली तो सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। राजनीतिक गलियारों में चारों तरफ से सांड की ही चर्चा जारी है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि बीते दिनों कन्नौज में डिंपल यादव और अखिलेश यादव की रैली के दौरान बीच सभा में ही एक सांड ने घुसकर काफी आतंक मचाया था, जिसके चलते सपा के कुछ कार्यकर्ता और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिस पर यूपी के पूर्व सीएम ने मौजूदा सरकार और बीजेपी को घेरते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए थे। अखिलेश ने सांड के घुसने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए सियासत का बिगुल बजा दिया था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि कल रैली में एक सांड अपना ज्ञापन देने घुस आया और बीजेपी सरकार का गुस्सा बेचारे सिपाही पर निकाल डाला। जब उसे बताया कि ये उसको बेघर करने वालों की रैली नहीं है, तब जाकर वो शांत हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए एक और ट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि 21 महीनों में हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, लेकिन पिछले 2 साल में जनता 5 करोड़ आवारा पशुओं से परेशान हो गई है। अगर सरकार राजनीतिक कार्यक्रमों में सांड को घुसने से नहीं रोक पा रही है, तो गरीब किसानों का क्या हाल हो रहा होगा, ये बस वही जानते होंगे। अब भतीजे अखिलेश ने सरकार को घेरा था तो उनके गठबंधन की साथ ही बुआ कैसे पीछे रहती। मायावती ने भी शुक्रवार को उरई की एक जनसभा में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अब तो बीजेपी के जो आवारा जानवर हैं वो हमारी चुनावी जनसभा में उनको छोड़े जा रहे हैं। कल कन्नौज में हमारी जनसभा थी, वहां हमारे आने से पहले बीजेपी के लोगों ने ऐसा लगता है शरारत के तहत वहां पर आवारा जानवरों को भेजा। अब बुआ भतीजे के सांड को लेकर दिए गए बयानों से विरोधी खेमे में आग का शोला तो भड़कना ही था। जाहिर है आग की लपटों की गर्माहट तो उन्हें भी महसूस होनी थी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा के इस वार पर पलटवार करते हुए एक बयान जारी किया है। चुनाव प्रचार के लिए शाहजहांपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कन्नौज की गठबंधन की रैली में घुस आए नंदी बाबा को जब ये पता चला कि रैली कसाईयों का समर्थन करने वालों की हो रही है, तो उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। नंदी बाबा को हटाने के सारे जतन किए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जब उनसे ये प्रार्थना की गई थी, भाई इस सपा का भी काम चलने दो, तो वो शांत होकर वहां से चले गए थे। आपको बता दें कि सांड का आतंक यही नहीं थमा। कन्नौज में तांडव करने के बाद एक सांड शनिवार को अखिलेश के रोड शो में भी घुस आया, जिसके हमले से सपा के कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए। जिस घटना के बाद अखिलेश की ओर से एक और ट्वीट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर प्रदेश सरकार का घेराव करते हुए लिखा कि ये सांड पशुओं और किसानों की ओर से ज्ञापन लिए घूम रहा है। बेचारा फिर गलत जगह आ गया। जाना था तिरवा, पहुंच गया छिबरामऊ। अब उत्तर प्रदेश में सांड का आतंक यहीं थम गया होता तो ठीक था, लेकिन सांड का आक्रोश तो यूपी के बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान भी खूब देखने को मिला, जब अचानक एक सांड बेकाबू होकर भीड़ में घुस आया और पुलिसकर्मियों द्वारा भारी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया और उसे खदेड़ दिया गया। अब गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनसभाओं में सांड का यूं अचानक बार घुस आना, या यूं कहें कि सिर्फ विपक्ष की ही रैलियों में घुसना महज एक इत्तेफाक है या माजरा कुछ और ही है, क्योंकि भारी सिक्योरिटी होते हुए भी सांड का इतनी आसानी से घुस आना दोनों ही दलों पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसका जवाब दलों के अलावा सांड को ही मालूम होगा वो किस मकसद से चुनावी जनसभा में घुस रहे हैं। लेकिन सांड पर हो रही इस सियासत से हर कोई ही हैरान जरूर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।